तन की अनुकूलता तो जीवन भर व्यक्ति देखता ही रहता है, और बुरा नहीं मानिएगा, इस तन की अनुकूलता में ही व्यक्ति पाप करता है। तन की अनुकूलताओं को देखते हुए ही व्यक्ति गलत कार्यों की ओर जाता है। तन को जो चाहिए वो देने की जब वो भावना प्रकट करने लगता है, सारे गलत कर्म उसके द्वारा होते हैं। पर मन की अनुकूलता जब वो चाहता है, तब भगवत भजन में आता है, तब कथा में आता है, तब ठाकुर जी की सेवा में जाता है, मनोरथ करता है, उत्सव करता है। लेकिन कई लोग उसमें भी तन की अनुकूलता खोजते हैं, तो उनका भजन भी फिर संसारी कर्म बन जाता है, उससे भी फिर पाप ही होता है। इसलिए भगवत साधन, अब कोई जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जावे तो रथ यात्रा में तन की अनुकूलता नहीं है। कोई ऐसा सोच के जावे, वहां के डीएसपी से बात कर लूं, वहां के इंस्पेक्टर से बात कर लूं, वहां के मुख्यमंत्री से पर्चा बनवा लूं कि जगन्नाथ रथ यात्रा में मेरी अनुकूल व्यवस्था कर देना, तो उसको फिर जगन्नाथ रथ यात्रा का सुख ही नहीं मिलेगा। रथ यात्रा का सुख तो तब, ऊपर से नीचे तक भीगे हैं पसीने में, हवा चल नहीं रही है, भीड़ का रेला कभी इधर से कभी उधर से, और इन सब व्यवस्थाओं में नंदी घोष रथ पर आजान बाहुलंबित अपनी भुजाओं को पसारे महाप्रभु जगन्नाथ जब हल्के से दिखते हैं, रोम रोम आनंदित होता है। तन की अनुकूलता देखने वाला व्यक्ति उस सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा, मन की अनुकूलता देखनी पड़ती है। हमारे वृंदावन के ब्रजमंडल के साधु महात्माओं को देखो, ना भोजन अनुकूल, ना रहना अनुकूल, ना सोना अनुकूल, ना वस्त्र अनुकूल, कुछ भी अनुकूल नहीं है। लेकिन उनके मुखमंडल को देख के लगता है कि इनसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मन की अनुकूलता का विचार करते हैं। दो बातें समझिएगा। जय। सब संत महापुरुष पधारे हैं, हमारे राधारमण जी के गोसाई जी पधारे हैं, रविश भैया आए हैं, मोनू भैया आए हैं, हमारे रोहतक वाले महाराज जी आए हैं, कृष्णदास भैया आए हैं, बरसाना वाले गोसाई जी आए हैं। सबको दंडवत प्रणाम, सबको बारंबार वंदन। दो बातें समझिएगा, इधर देखो इधर देखो। एक होता है तन अनुकूल हो, उससे मन की अनुकूलता बने। एसी परफेक्ट है, बेड परफेक्ट है, तकिया परफेक्ट है, ओढ़ने वाली चद्दर बढ़िया है, पनीर की सब्जी बढ़िया बनी है, चटनी अच्छी बनी है, रोटी बढ़िया सिकी है, घी अच्छा वाला लगा है, छाछ बहुत बढ़िया है, तो तन की अनुकूलता से फिर मन खुश होता है। हाँ अब ठीक है, सब व्यवस्थाएं बढ़िया है। पर भजनानंदी व्यक्ति का उल्टा है, वो मन से तन को प्रसन्न करता है, वो भजन से तन को प्रसन्न करता है, वो नाम से तन को प्रसन्न करता है, वो भगवत स्मृति से तन को प्रसन्न करता है। श्री जी के दर्शन हो गए, हे तन अब तू राजी हो जा, भले ही कितने भी कांटे लगे हों। जगन्नाथ जी के महाप्रसाद मिल गए, हे पेट अब तू राजी हो जा, तुझे ऐसा प्रसाद मिला है। कथा सुनने को मिल गई तो कानों से पूरे शरीर को कहते हैं अब तुम अनुकूल हो जाओ, कथा सुनने को मिल गई, भले ही खूब गर्मी हो रही है। पिछले से पिछली साल कथा भीतर हुई थी, वो बढ़िया एयर कंडीशन था अंदर। इस साल आप लोगों की संख्या देखते हुए बाहर कर दिया। अब संख्या तो बैठ गई इतनी ज्यादा, लेकिन गर्मी तो है ही है। मैं जब यहां से घुसा तो ऐसा लगा कि सूर्य के पास जा रहा हूं। आप लोगों के तन का स्पर्श करते हुए हवा बाहर आ रही है। एक होता है कि कहीं की हवा स्पर्श कर देती तो मन रूपी मयूर नाचने लगता है, लेकिन यहां की हवा ऐसी निकल रही थी कि मयूर भाग गया। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, कई बार सुंदर वाद्य जब बजते हैं ना जंगल में तो मोर आ जाते हैं। तो अभी जाके वाणी का वाद्य बजाएंगे, जगन्नाथ जगन्नाथ गाएंगे तो मोर आएगा और हम सबके मन में वह मयूर नृत्य करेगा। इसलिए तन की अनुकूलता मत देखिए। ये सब तो देखो कितनी बढ़िया सजावट, कितना बढ़िया पंडाल, सब कुछ है,
लेकिन फिर भी कोई रूमाल से कर रहा है, कोई कपड़े से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, कोई बगल वाले से कर रहा है, तू थोड़ी देर मेरी कर, थोड़ी देर मैं तेरी करूं। लेकिन यह भी एक परीक्षा है कि आप अपने शरीर की अनुकूलता को ज्यादा विचार करते हैं तो मन की योग्यताओं में आप कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाते हैं। तो बहुत सुख मिला हिसार वापस आ करके, आप सबके बीच 2 दिन का समय मिला। कल हमारे लाल जी का बहुत सुंदर उत्सव जटेरी में हुआ। रात्रि 1 बजे हम वापस घर पहुंचे। हमने तो पहले ही दिव्यदास भैया को कहा कि पहले दिन की कथा हम देरी से करेंगे क्योंकि रात में लेट होंगे, फिर आएंगे, फिर करेंगे। आप बोले नहीं महाराज जी, सुबह 11 बजे का समय है, सब आ जाएंगे, आप रात में ही आओ। मैंने कि रात में तो नहीं आ पाएंगे, सुबह आएंगे हम। सुबह 9 बजे निकले हम वृंदावन से और लगभग 12:30 बजे आप लोगों के पास यहाँ पहुँच गए। 12:30 पौने 1। गाड़ी थोड़ी चलती, हमारे हेलीकॉप्टर चलता है। इतनी तेज दौड़ के आते हैं। आए, आकर के थोड़ी देर बोले 10 मिनट बस जगन्नाथ जी विराजें, फिर कथा शुरू हो। अब ये प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, बहुत सुख है। पर कल की कथा 11 बजे ही होगी। आप लोग 10 बजे आ जाना, हम 11 बजे आएंगे और 11 से 1-2 बजे जब तक ठाकुर जी करेंगे, फिर उसके बाद हम वापस वृंदावन। परसों रक्षाबंधन का उत्सव और परसों रात को जयपुर, फिर उसके अगले दिन से जयपुर में कथा है। तो ये क्रम तो हमारे चलते रहेंगे। लेकिन आज एक बात बताएं, हम लगभग 1.5 महीने बाद व्यासपीठ पर बैठे हैं। हाँ, कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। जगन्नाथ जी की कथा कब हुई थी? जुलाई में हुई थी, गुरु पूर्णिमा से पहले नहीं, ऑस्ट्रेलिया से पहले। मतलब विदेश में तो बैठे, लेकिन भारत में लगभग 2 महीने हो गए। और अंतिम कथा भी हम जगन्नाथपुरी ही करके गए थे। लौट कर आए हैं तो फिर से जगन्नाथ जी की ही कथा कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में पहले कटक में भागवत कथा हुई, फिर 3 दिन का जगन्नाथ उत्सव स्नान पूर्णिमा पर। उसके बाद फिर विदेश यात्राएं लगी रहीं, फिर गुरु पूर्णिमा के 3 दिन के लिए आए, फिर विदेश चले गए, फिर लौट के अब आपके बीच आए। तो जगन्नाथ जी कितने प्रिय देव हैं, कितना प्रेम करते हैं। भारत से गए थे तो जगन्नाथ जगन्नाथ करते गए, लौट के आए हैं तो जगन्नाथ जी ने ही पकड़ा है। महाप्रभु जगन्नाथ। आज कई सारे भाव में गाड़ी में लिखता हुआ आ रहा था, जो जो मन में आ रहे थे। आप सबको जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा आदि तो सब सुनाएंगे ही, पर एक मन का भाव है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की प्रसिद्धि पूरे विश्व में रथ यात्रा से, और रथ यात्रा के अलग अलग रूप हैं। श्रीमद रामानुजाचार्य जी की भाव दृष्टि अलग है, श्री रामानंदाचार्य जी की भाव दृष्टि अलग है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की भाव दृष्टि अलग है, और वहीं गौड़िया वैष्णव परंपरा के हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु की भाव दृष्टि अलग है। चैतन्य महाप्रभु की भाव दृष्टि क्या है कि ठाकुर जी कुरुक्षेत्र से वृंदावन जा रहे हैं। कथा सब लोगों ने सुनी होगी। भगवान 100 वर्ष हो गए ब्रज से गए हुए, और 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर ठाकुर जी आए थे। और उसी समय ब्रजवासी भी आए थे कुरुक्षेत्र में। और ऐसा कह दूं, हमारी किशोरी जी ब्रजमंडल के अलावा कहीं गई हैं तो केवल हरियाणा आई हैं, केवल कुरुक्षेत्र आई हैं। कई जगह इस भाव की पुष्टि होती है कि किशोरी जी कुरुक्षेत्र आई थी। सब ब्रजवासी आए थे, सबके साथ आई थी। लेकिन ना ब्रजवासियों को पता है कि द्वारिकाधीश आए हुए हैं, ना द्वारिकाधीश को पता है कि ब्रजवासी आए हुए हैं।
नंद बाबा यशोदा मैया को कहीं से खबर पड़ती है कि इसी कुरुक्षेत्र में पूरे भारतवर्ष के लोग सूर्य ग्रहण पर यज्ञ करने के लिए आए हैं। वहीं थोड़ी दूर पर द्वारिका का भी शिविर लगा है और द्वारिकाधीश कृष्ण भी आए हैं। ये बात सुनकर के ब्रजवासियों का चित्त तो रह नहीं पाया। सब योजना बनाने लगे, हम लाला से कैसे मिलवे जामे, हम लाला को कैसे देखें। नंद बाबा बोले, अरे यशोदा, कन्हैया आयो, 100 वर्ष है गए, लाला को देखो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम चले जाएं, हमें भूल गए हो। यशोदा मैया बोली, बाबा मेरो लाला निर्दयी नहीं है और प्रेम को भूलवे वारो नहीं है। वाकई मजबूरी हती हमारे व्रत से गयो, लेकिन या को मतलब ये नहीं कि वो अपना प्रेम भूल गए होगो। और नंद यशोदा ग्वाल बालों के साथ में उस शिविर में गए हैं जहां द्वारिकाधीश की लाखों ब्राह्मण एकत्रित होकर के, विद्वान एकत्रित होकर के अर्चना कर रहे हैं। और दूर खड़ी हैं यशोदा मैया, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं, चारों तरफ बड़े बड़े वैदिक बैठे हैं। कोई कमल से अर्चन कर रहा है, कोई तुलसी से अर्चन कर रहा है। सूर्य ग्रहण का समय चल रहा है और वही समय यशोदा मैया, नंद बाबा दूर खड़े हैं। दूर से कन्हैया की दृश्य पहली झलक देखी। 100 वर्ष बाद भी श्री कृष्ण वैसे ही हैं जैसे व्रत से जाते समय थे। 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में गए थे ठाकुर जी। सबसे पहली बात तो श्री ठाकुर जी के श्री अंग चैतन्य है। श्री ठाकुर जी का श्री अंग चिन्मय है। हमारी आपकी तरह हर दिन बदलने वाला नहीं है, हर दिन बढ़ने वाला नहीं है। ठाकुर जी एक जैसे ही रहते हैं। इसलिए नित्य किशोरी, नित्य किशोर दोनों उनको नाम है। वो नित्य किशोर और किशोरी हैं, वो नित्य एक जैसे ही रहते हैं, उन पर आयु का असर नहीं होता। यशोदा मैया ने जैसे ही लाला को एक झलक देखी है, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे। ऐसा लगे कि अबई अबई गोद से उतर के मां को गयो है। नंद बाबा बोले, यशोदा अब दूर से हमने लाला देख लियो, चलें? यशोदा मैया बोली, आपको मन भर गया होगा, लेकिन मेरो मन तो स्पर्श करवे को, लाला को गोदी में बिठाने को। तो नंद बाबा समझाने लगे, देवी वो राजा है गयो है, द्वारिका को राजा है, हम कैसे ब्रज को जैसो सरल प्रेम बाकू करेंगे। नंद बाबा यशोदा चर्चा कर रहे थे, इतने में ही मधुमंगल की उम्र कितनी हो गई? मधुमंगल भी 100 वर्ष से ऊपर का हो गया है, ठाकुर जी का सखा। वो जैसे तैसे दौड़ करके आगे की तरफ गया। कुछ सैनिकों ने रोक दिया, ठाकुर जी की अर्चना चल रही है, आप आगे नहीं जा सकते। तो मधुमंगल ने अपनी भाषा में कही, कन्हैया। और जैसे ही कन्हैया का, वहां कोई द्वारिकाधीश कह रहा है, कोई राजाधिराज कह रहा है, कोई जगतपति कह रहा है, लेकिन जैसे ही कन्हैया शब्द सुना, ठाकुर जी के नेत्र खुले। बोले, ये शब्द द्वारिका में कोई नहीं बोलता। दृष्टि घुमा करके देखा तो दूर मधुमंगल खड़ा है। ठाकुर जी पहचान गए, अरे मेरो प्राण सखा। मधुमंगल ने अपनी बात ना कहते तुरंत कहा, लाला मैया ठाड़ी है पीछे, तो मिलवे आइए। और जैसे ये बात सुनी, ठाकुर जी अपनी पदवी भूल गए, अपना स्वरूप भूल गए। बंधुओं, प्रेम क्या, प्रेम क्या जो आपको आपकी स्थिति भुला दे, वो प्रेम। मैं कथा वक्ता हूं, मैं व्यास मंच पर बैठता हूं, लोग बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन आपसे मिलकर के मैं ये बात नहीं भूला कि मैं कथा वक्ता हूं, तो आपने प्रेम नहीं दिया। प्रेम तो वो जो सामने वाले की स्थिति को भुला दे। और ऐसा होता है, कई जगह नहीं होता। कई जगह ये बात मन में रहती है कि मैं तो वक्ता हूं, मैं तो कथावाचक हूं, मैं तो व्यास मंच पर बैठूंगा, लेकिन कई जगह ऐसा प्रेम देते हैं कि
भूलने का मन करता है, भूल जाते हैं। और वही प्रेम सच्चा जहां आपकी स्थिति भुला दी जाती हो। ठाकुर जी तुरंत भूल गए, अपने आसन से उठे, लाखों ब्राह्मण सब आश्चर्यचकित, ठाकुर जी आप नहीं उठ सकते, सूर्य ग्रहण चल रहा है, आपकी अर्चना चल रही है। ठाकुर जी नजर उठा के देखें कहां है मैया, तभी देखे दूर यशोदा मैया ठाड़ी है, नंद बाबा ठाड़े भीड़ के बिल्कुल पीछे। और जैसे ही मैया को देखा ठाकुर जी तो पिघल गए, दौड़ पड़े श्री कृष्ण, भीड़ को विदीर्ण करते हुए गए हैं। और इतने वर्ष बाद इतनी बड़ी पदवी पर होते हुए भी, द्वारिकाधीश होते हुए भी, 16,108 पटरानियों के पति होते हुए भी, इतनी संतान होते हुए भी ठाकुर जी यशोदा मैया के पास गए और जाकर के दौड़ के, जैसे एक बालक विद्यालय से आता है और आके अपनी मां की गोद में चढ़ जाता है, ठाकुर जी कूद पड़े मैया के ऊपर, चढ़ गए और यशोदा मैया को अंक में भर लिया। ये दृश्य सब देख रहे हैं बंधुओं, ये ब्रज द्वारिका मिलन की कथा है। और ये बात जब मैं बोलता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि ठाकुर जी थोड़ी देर आलिंगन करने के बाद मैया की छाती टटोलने लगे, जैसे एक छोटा बालक जब उसे भूख लगती है तो वो माँ की छाती पर हाथ रखता है और उसको मानो संकेत करता है कि मुझे अपना पयोधर पिलाओ। ऐसे ठाकुर जी मैया की छाती पर हाथ फेरने लगे। मैया बोली लाला का भयो, बोले मोको भूख लगी है मैया दूध पिवा। मैया इतने दिन है कि मोको भूख लगी है दूध पिवा। यशोदा मैया बोली लाला इतनो बड़ो है कि अब दूध पीवे को। कहते हैं यशोदा मैया वहीं बैठ गई। ठाकुर जी ने दुग्ध पिया उससे पूर्व ही यशोदा मैया के पयोधर से अपने आप दुग्ध प्रकट होने लगा। अद्भुत है ये प्रेम। 125 वर्ष की 120 वर्ष की अवस्था है ठाकुर जी की, और यशोदा मैया तो कम से कम 250 वर्ष की हैं और ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, भगवान की सारी पत्नियां खड़े होकर के देख रही हैं। तभी वहां देव की मैया का आगमन हुआ और मैया ने लाला से कही लाला अब नेक्स्ट ठीक है जा, सब देख रही हैं। यशोदा मैया देव की मैया से मिली, नंद बाबा वसुदेव जी से मिले, ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बाल सखाओं से मिले। बहुत सुंदर ब्रज द्वारिका मिलन उत्सव हुआ। तभी मधुमंगल के कान में ठाकुर जी बोले तेरो ब्याह है क्यों? मधुमंगल बोलो ना लाला तेरे वियोग में ब्याह नहीं कियो, अब तू मिल गयो अब करूंगा। बोले अब तो तू बूढ़ा है गो, अब कहां करेगो। ऐसी सब विनोद वार्ताएं हो रही थी। तभी ठाकुर जी धीमे से बोले सब आए हैं ब्रज से? बोले हाँ। अब स्पष्ट पूछ नहीं पा रहे हैं लेकिन पूछ रहे हैं अच्छा वो श्रीदामा भी आए हो? बोले हाँ। तनसुखा भी आए हो? बोले हाँ लाला सब आए हैं। मनसुखा तो आया ही होगा? बोले हाँ हाँ लाला सब आए हैं। स्पष्ट पूछ नहीं पा रहे हैं कि किशोरी जी आई हैं कि नहीं। मधुमंगल समझ गए और अपने आप बोलो वृषभानु बाबा भी आए हैं और लाडली जी भी आई हैं, किशोरी जी भी आई हैं। सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए और बस मन में सोचने लगे राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, गाओ।
कभी कभी होता है। मैंने जैसे ही पन्ना खोला वही पद निकला, यानो नहीं तो कई बार ढूंढते रह जाता हूं, नहीं मिलते। गाओ। हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी। बंधुओं, नेत्र बंद कर लीजिए और बस चित्त में किशोरी जी का स्मरण करके, श्री जी का स्मरण करके, हम योग्य तो नहीं उनके, लेकिन ये स्तुति शायद योग्य बनावे। अच्छा एक बात बताऊं, हम योग्य नहीं हैं पर श्री जी तैयार बैठी हैं हमसे मिलवे को। इतनी सरल हैं, इतनी सहज हैं। एक बार हम श्री राधा कहें तो श्री जी व्याकुल है जाए हमसे मिलवे के काजे। वो तो ठाकुर जी रोक के रखें, ललता विशाखा रोक के रखें, अरे श्री जी इतनी जल्दी ना जानो, ने क्या को और मजन दो, ने क्या को और निरखन दो, तब जामेंगे। इसलिए गाओ। हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, हे अखिल उर्भूषण ब्रज चंद्र चकोरी, ओ ब्रज भूषण उर्भूषण ब्रज चंद्र चकोरी। ब्रज जीवन जीवनी ब्रज तरुणी मन श्यामा, ब्रज जीवन जीवन ब्रज तरुणी मन श्यामा। आनंदमयी आनंद कंद की मंडल की शोभा ब्रज की उजियारी, ब्रज मंडल की शोभा ब्रज की उजियारी। मेरी सुधली जो श्री विश्वभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री विश्वभानु दुलारी। हे राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। मेरी सुधली जो श्री विश्वभानु दुलारी, मेरी सुधली जो ठाकुर जी व्याकुल हो गए और बस मौका ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे व्रज के शिविर की ओर जाऊं और श्री किशोरी जी से मिलके आ जाऊं।
और ये व्याकुलता केवल ठाकुर जी की नहीं हो रही है, रुक्मणी आदि सब पटरानियां जब से ब्रजवासियों को देखी हैं, उनकी भी नजरें घूम रही हैं कि वो किशोरी जी कहां हैं, वो लाडली जी कहां हैं। तभी समय पाकर के, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं ठाकुर जी, सब देखना चाहते हैं उनको, तो अब इतनी सहजता से निकल के जाना बड़ा मुश्किल है। रुक्मणी जी की कोई काली कमली लेकर के अपने आप को ढक करके ठाकुर जी निकल पड़े। सब व्यस्त हैं सूर्य ग्रहण के मनोरथों में, उत्सवों में, यज्ञों में, और ठाकुर जी जा रहे हैं व्रज की उस शिविर की ओर जहां सब ब्रजवासी। यहां किशोरी जी सब सखियों के साथ बैठी हैं। तभी लाडली जी कहती हैं, आज सवेरे मैंने सुनी नंद नंदन प्राणधन कन्हैया भी यहां आए भय हैं। ललिता विशाखा बोली, हां आए तो हुए, सब ब्रजवासी मिलवे भी गए, सब बताए रे लाला तो वैसे ही हैं देखवे में आज भी। किशोरी जी बोली, कोई मिलके आयो हो वाकु ने बुलाओ ना, न पूछे और स्वरूप के बारे में, और कहा कह रहे, कहा सब जाने। इतने में ही अचानक बोलते बोलते श्री जी मानो विश्राम लेती हैं, रुक जाती हैं। ललिता विशाखा बोली, कहा भयो आप अचानक रुक क्यों गई? श्री जी कहें, ललिता जब जब श्याम सुंदर निकुंज में वृंदावन में जब जब मिलवे आयो करते, तो मुंह को पहले ही भान है जातो। क्यों? क्योंकि पवन उनके अंग को स्पर्श करते हुए बहती भई जब मेरे समीप आती, तो वहां में उनके तन की सुगंधी से मुंह को पता चल जाती कि श्याम सुंदर आ रहे हैं। आज 100 वर्ष बाद वही ब्यार बह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर आए हों या आ रहे हों? ललिता विशाखा बोली, नहीं नहीं, वो नहीं आएंगे। हमने मधुमंगल श्रीदामा से सुनी, वहां तो बड़ी व्यस्तता है, लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं, वे सब उनको अर्चन कर रहे हैं, और अब वे राजाधिराज है गए हैं, द्वारिकाधीश है गए हैं, वे कैसे आवेंगे यहाँ? किशोरी जी बोली, मेरे अनुभव झूठ नाए बोले, मुकु भ्रांति नाय होवे, मुकु वास्तविकता में अनुभव है रो है। ये सुगंधी आ रही है, संपूर्ण अंग पुलकित है रहो है, ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर आए हैं, तू देख तो। ललिता जी ने जाकर के जैसे ही शिविर का द्वार हटाया, ठाकुर जी वहीं ठाड़े हैं अकेले। तुरंत सब सखियों ने अपने सिर पर पल्लू धर लियो, और श्री जी श्याम सुंदर आए हैं। किशोरी जी तो बस नीचे नजर करके खड़ी हैं, देख भी नहीं रही हैं। ठाकुर जी भीतर पधारे और किशोरी जी के श्री चरणन में प्रणाम कियो। किशोरी जी ने तुरंत ठाकुर जी को उठाया, नहीं श्याम सुंदर आप कहां कर रहे हैं? सिंहासन है लेकिन दोनों फर्श पे ही बैठे, और किशोरी जी के एक हस्त कमल को अपने हाथ में लेके दूसरे हस्त कमल से किशोरी जी के चरणन को स्पर्श करते हुए ठाकुर जी उनके मुखमंडल की ओर देख रहे हैं, और किशोरी जी बार बार पलक झपका रही हैं। चाह तो नहीं है एक बार देख लें प्रियतम को, लेकिन हिम्मत नहीं है रही है। किशोरी जी मुंह को क्षमा कर दो। नहीं श्याम सुंदर आप ऐसे नहीं कहो, 100 वर्ष बाद आप आए, अब मैं चैन से सो पाऊंगी। 100 वर्ष से निद्रा तो नहीं आई, आपने आए कि एक बहुत बड़ी कृपा करी कि आज मैं जी भर के सोऊंगी, क्योंकि नंद नंदन आए हैं, प्राणधन आए हैं, एक बार देख तो लो। तब किशोरी जी बड़े संकोच में नेत्र ऊपर करके जब श्याम सुंदर की ओर देखती हैं, देखते ही कहती हैं, ललिता श्रृंगार पेटी लेके आइयो। और श्रृंगार पेटी लेकर के श्री ललिता जी आई हैं, और किशोरी जी कह रही हैं, आप कहें तो मैं श्रृंगार करूं।
श्रृंगार तो भयो है, लेकिन व्रज को श्रृंगार नहीं है, द्वारिका को श्रृंगार है। मुकुट उतार के किनारे धर दियो, ठाकुर जी की बैनी को किशोरी जी गूंथ रही हैं, अपने हस्त कमल से चंदन और आदि आदि सामग्री से ठाकुर जी की पत्रावली कर रही हैं। सब सखियां दूर खड़ी हैं, नेत्र लाल हैं, सबके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। 100 वर्ष बीत गए। आनंद मनाएं, सुख मनाएं, विरह करें, शिकायत करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तब जब व्रजउर चंदन को वनमाली भेष धारण भयो, 100 वर्ष बाद सब आभूषण उतार दिए हैं, सब गहने उतार दिए हैं। यहां पर भी वनमाला है, यहां पर भी वनमाला है, गले में भी वनमाला है, सिर पर मुकुट नहीं है। आज केवल घुंघराले केशन को गूंथ करके सिर पर एक मोती की सुंदर एक लड़ धारण कराई दी है, वहीं पे मोर पिच्छ धारण कर दियो है, सुंदर पत्रावली है। जैसे गौचारण करने के बाद अति श्रमित श्री कृष्ण हैजा में, वैसे आज लग रहे हैं। मानो अपने आप धुन बजने लगी हो, मानो अपने आप सब सखियां एकत्रित हो गई हो और धीमे धीमे गति लेते लेते वहां रास हैं लगे हो है। श्री जी और ठाकुर जी दोनों रास विहार कर रहे हैं। रास विहार, चर्चा तो बहुत विस्तृत है। ठाकुर जी कहें, हे श्यामाजू आज्ञा करो, अब मैं नहीं जाऊंगा। तब किशोरी जी कहें, मैं श्याम सुंदर, ये तो हम ब्रजवासी हैं जो आपके जावे के बाद जीवित रह लिए। द्वारिका के लोगन को इतना कठोर हृदय नहीं है। यदि वापस वृंदावन आए तो द्वारिका में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। आप अपने प्रेम को जानते नहीं हैं। आप आ तो जाते हैं जीवन में, लेकिन जब आप जाते हैं तो उस स्थिति को कोई सह नहीं पाता है। हम सह गए हैं, द्वारिका के लोग नहीं सह पाएंगे। मोकू हमारी चिंता नहीं है, हम तो आपके पद चिन्ह से अंकित व्रज में रहकर के बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन ये द्वारिका के लोग प्राण त्याग देंगे। रुक्मणी आदि सब आपके पटरानियां, उनकी बड़ी चिंता है मोकू। मैं वो नहीं चाहूं। जा पीड़ा में सब ब्रजवासी रहे, वाह पीड़ा को रुक्मणी सहे, वाह पीड़ा को सत्यभामा सहे। आप जाओ। बहुत विचित्र परिस्थिति है। नेत्र में बसा करके श्री प्रिया जी अपने शयन सैया पर पौड़ गए हैं और ठाकुर जी थोड़ी देर वहीं विराज के अब गए हैं वापस। आए थे तो मुख ढक कर के आए, लेकिन लौटते समय मुख ढका नहीं ठाकुर जी ने। जैसा श्रृंगार किया वैसे ही गए। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका के शिविर में पहुंचे, रुक्मणी आदि पटरानियों ने जैसे ही ठाकुर जी के आज के श्रृंगार का दर्शन किया, सब आओ भाव भूल गई, बोलना भूल गई, चलना भूल गई। जिस कार्य में थी वो वहीं रुक गया। ऐसे नेत्र, ऐसी भंगिमा, ऐसी सुंदरता ये कभी नहीं देखी थी। नेत्रों में छोटे छोटे अश्रुबिंद हैं और ऐसे सुंदर ठाकुर जी पहले कभी नहीं लगे। एक तो द्वारिकाधीश इतने सुंदर, लेकिन आज के श्रृंगार में तो मानो जैसे क्या क्या भरा है ये कोई नहीं समझ पा रहा है। अकेली रुक्मणी नहीं, 16,108 पटरानियां ठाकुर जी के शिविर को चारों ओर से घेर करके केवल उनको निहार रही हैं। ठाकुर जी भी जाकर के पौड़ गए हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तब रुक्मणी आदि पटरानियां बोली, ये निश्चित ही किशोरी जी से मिलके आए हैं। और तब सब पटरानियां मिलने के लिए गई हैं। तब ललता विशाखा ने कही, अभी तो श्री जी शयन कर रही हैं। रुक्मणी जी बोली, एक झरोके से ही दर्शन कराए दो। बंधुओं, बहुत विस्तृत वार्ता है, मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं क्योंकि जगन्नाथ भाव में प्रवेश करना है। रुक्मणी जी ने झरोके से जब झांक करके देखा तो किशोरी जी का मुख नहीं दिखा है, किशोरी जी के हस्तकमल नहीं दिखे हैं, केवल
जो झीनी सी चदरिया ओढ़ी है, वामे से नेक चरण की इकन्नी उंगली बाहर निकली हुई है, वो किशोरी जी को दिखी है, वो रुक्मणी जी को दिखी है। और जैसे ही चरण दिखे हैं किशोरी जी के, रुक्मणी अखंड सौभाग्यवती नारी है, अखंड पतिव्रता नारी है। श्री ठाकुर जी को स्वप्न में भी त्यागने की बात नहीं सोच सकती हैं, लेकिन आज किशोरी जी के चरणार बिंद को दर्शन करते ही रुक्मणी जी तो ऐसी है गई। ललिता विशाखा आई संभालने के लिए, कहाँ भय हो, कहाँ भय हो, और आप रोते बिलखते हुए केवल हाथ जोड़ के बोली, मुकु शरण में ले चलो, मुकु भी बरसाने ले चलो, इनकी मुकु भी दासी बनाए लो, केवल इनके चरण में रहनो, ऐसी कृपा कर दो। ऐसे चरण हैं। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, परम शीतल अति सुख श्री राम। जगन्नाथ महाप्रभु की। बैठ जाओ। तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। इंद्रद्युम्न राजा की प्रसन्नता के लिए महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए इस धराधाम पर। लाला बैठो, अभी लेंगे, बैठो। अच्छा, समय कितने बजे तक है हमारे पास ये बताओ, हम ही करते रहें। आज शाम को संकीर्तन भी है, कितने बजे है? 7 बजे। चलो तो फिर 10 बजे तक तो हम ही कथा करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा की प्रसन्नता के लिए महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। स्कंद पुराण युक्त महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए, इतने भगवत भक्त थे, उन्होंने अपने राज्य में नियम बना दिया था कि कोई भी तीर्थ यात्रा जाएगा या तीर्थ यात्रा से आएगा, उसको हमसे मिलना पड़ेगा। सोचो क्या नियम बनाया कि कोई भी तीर्थ यात्रा पर जावे या तीर्थ यात्रा से आवे। अब कोई हिसार का व्यक्ति ऐसा नियम बनावे कि भाई वृंदावन जाने वाला और वृंदावन से आने वाला हमसे मिले, पहली बात तो व्यक्ति मिलने ही नहीं आएगा, काहे वो फ्री पॉकेट में मिले। तो आजकल कलयुग है ना, तो ऐसा करना पड़ेगा। वृंदावन जाने वाला या वृंदावन से आने वाला, हम उसको 500 रुपए देंगे, हमसे आके मिले तो जरूर लाइन लगेगी महाराज। लेकिन करते क्या थे इंद्रद्युम्न राजा? करते थे कि जो भी तीर्थ पर जाते थे, जब वे लौटते थे तो इंद्रद्युम्न राजा उनको ससम्मान बुलाते, माला पहनाते, तिलक करते, दक्षिणा देते और अपने सन्मुख बैठा करके कहते, मैं अपने राज्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण तीर्थ नहीं जा पाता, कृपा करके मैं नेत्र बंद करके बैठा हूं, आप उस तीर्थ की महिमा मुझे यही बताइए ताकि मैं मानसी उस तीर्थ का भ्रमण कर लूं। ऐसे थे। कोई तो कारण होता है जिस कारण से ठाकुर जी किसी भक्त के यहां प्रकट होते हैं, ऐसे ही तो नहीं पहुंच जाते लाल जी। बंधुओं, श्री राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के यहाँ पधारे, हितरवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ जी को लेके आए, पुंडलीक भक्त के लिए श्री पंढरीनाथ विठल भगवान पधारे, अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन से उदयपुर राजस्थान चले गए। तो इन भक्तों के चरित्र जब आप सुनते हैं तो उनके लक्षणों पर ध्यान दिया कीजिए, ऐसा क्या लक्षण था उनमें जिसके कारण ठाकुर जी उनके पास चले गए। अजब कुमारी की कथा सुनिए। ठाकुर जी के संग पासा खेलती थी और खेलती नहीं थी, दर्शन करने आई थी। तो गुसाई जी से कहा मुझे कुछ सेवा दे दो मंदिर में। तो गुसाई जी बोले हमारे पास सेवा सब भरी हुई है, कोई सेवा है नहीं। तो उसने मन में सोचा राजकुमार की, राजा की बेटी,
ठाकुर जी पूरे दिन ठाड़े रहते हैं ऐसे, इनका मन कैसे लगता होगा? बोले कैसे मन लगाऊं? बोले छोटे से लाला हैं तो इनको कोई अगर खेल खिलाए मैं तो इनका मन लगेगा। तो ठाकुर जी के सामने पासा खेलती, एक चाल अपनी तरफ से चलती, एक चाल ठाकुर जी की तरफ से चलती। एक अजब कुमारी का एक बहुत सुंदर पद है, मेरे पास आज नहीं है, कल जरूर सुनाऊंगा। इतना सुंदर पद है उसमें। अजब कुमारी ठाकुर जी से कहती है, नाथ मेरे मेवाड़ आना, लेकिन थोड़ा ध्यान से आना। क्यों? मेरे मेवाड़ में बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, कहीं आप सावधानी से नहीं आओगे तो रिपट जाओगे, फिसल जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। मेरे मेवाड़ आना तो थोड़ी सावधानी से आना। क्यों? हमारे मेवाड़ के लोग थोड़ी सी तीखी बोलते हैं, कहीं आपको बुरी ना लग जाए। हमारे मेवाड़ आना तो बड़े प्रेम से आना। क्यों? हमारे मेवाड़ में खूब बढ़िया भोजन कराते हैं, खाली पेट रखना ताकि आपको प्रेम से। ऐसा सुंदर पद है अजब कुमारी का। ऐसे ही नहीं चले गए श्रीनाथ जी गिरिराज जी से, रोज पासा खिलाती। और खेल खेलते 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 जब उसके जाने का समय आया तो जब वो ठाकुर जी के आगे पासा खेलती थी तो 4, 5, 10 वैष्णव खड़े होकर के देखते थे। तो एक बार अपनी चाल चलती और फिर दूसरी बार जब ठाकुर जी की चाल चलती, हर बार ठाकुर जी जीत जाते थे। तो सब वो वैष्णव कहते, अजब कुमारी, हमने सुना था कि तुम अपने राज घराने में बहुत अच्छा पासा खेलती हो, लेकिन हमारे लाला के आगे फीकी हो। अजब कुमारी बोली, सांची बात तो ये है, मैं इनको जिताती हूं, ये जीतते नहीं है, मैं इनको जानबूझ के जिताती हूं। अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। एक काम कर, आज तो इनको हरा दे, हम कह रहे हैं हरा दे। उस दिन अजब कुमारी को वापस जाना था और सुबह से ही ज्वर चढ़ा था, बुखार था, ठाकुर जी से दूर होने का विरह हो रहा था। आज अजब कुमारी ने ऐसे पासा खेला कि ठाकुर जी के दाव ही नहीं आवे, ठाकुर जी जीते ही नहीं पा रहे हैं। स्थिति ये हुई कि भीतर खड़े श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर हार का संकोच दिखाई देने लगा। ठाकुर जी का मुख मुरझा गया और बीच बीच में ऐसे नेत्र थे तो बीच बीच में ऐसे करके देखते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं। और सब जो वैष्णव खड़े होके पासा खेल देखते थे वो कह रहे, आज तो लाला को दाव कमजोर पड़ रहा है, आज हमारो लाला हारवे वारो है। अजब कुमारी तो आज कमर कस के बैठी, ऐसे ऐसे पासा फेंके महाराज ठाकुर जी की गोटी बार बार रह जाए। तो ठाकुर जी अजब कुमारी के चित्त में आकर के बोले, ए तू मुझको जितावेगी ना, मुझको हरा के जावेगी, ऐसा करेगी मेरे संग? अजब कुमारी बोली, रोज तो जिताती हूं, आज अगर मैं जीत जाऊं तो? ना ना, तू मुझको जिताए दे, देख तू मुझसे प्रेम करे ना, जिताए दे। तो अजब कुमारी बोली, एक शर्त पर। बोले क्या? बोले हारने के बाद मैं जो मांगूंगी देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले दूंगा दूंगा दूंगा, अब जिता दे। बोले देख लो। बोले अरे मैंने कह दी दूंगा, तू बस जिता मुझको। अजब कुमारी ने अंतिम पासा ऐसा चला कि बिल्कुल जीतते जीतते वो हार गई, ठाकुर जी जीत गए। और ठाकुर जी की जीत होते ही सब जय जयकार करने लगे, हमारे नंद के लाला की जय, हमारे व्रज के चंद्र की जय। अरे लाला ते कौन जीत सके? अजब कुमारी पासा खेल करके जब हार गई तो ठाकुर जी से बोली, अब वचन पूर्ण करो। ठाकुर जी बोले, बहुत आनंद आयो, मांग ले, कहा चाहिए? तो बोले हमारे मेवाड़ आ जाओ। मेरे पिताजी मुझे यहां रहने नहीं देंगे, पर मैं आपके बगैर नहीं रह सकती नाथ, चलो। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण।
छूटने लगे, और छूटते छूटते एक दिन आप श्री जी से कह दो अब मैं नहीं रह पा रहा, अब मेरे प्राण निकलते हैं आपके बिना, अब बस कृपा करो, तब ठाकुर जी को चिंता होने लगती। कुछ छूटा नहीं है और फिर रो रहे हो, तब तो ठाकुर जी कहेंगे नाटक कर रहे हो मेरे आगे आके। अब भाई बढ़िया आलू के पराठे बनाए दो तो मुंह में लार आ जाएगी, अब भाई आपको ने धन दौलत दिखा दो तो दौड़ो चलो जाएगा, यहाँ के नाटक कर रहे हो मेरे आगे। कई लोगों को देखा मैंने, वो सब व्यवस्थाएं होते हुए भी श्री जी के आगे रोएंगे, राधा रमन जी के आगे रोते हैं, राधा वल्लभ जी के आगे रोते हैं। ऐसे नहीं, सब छूटता है, सब निकल जाता है जीवन से। और एक बात कहें, जब सब छूटता है ना तो शिकायतें नहीं होती। बहुत छूटते छूटते जब बिल्कुल एकांत होता है, तब अंत में ठाकुर जी के सामने शिकायत नहीं होती, निवेदन होता है कि नाथ अब नहीं रह पा रहे आपके बिना, अब कृपा करो। तब ठाकुर जी को चिंता होती, और फिर ठाकुर जी योजना बनाते हैं प्राप्त होने की। और अजब कुमारी के लिए योजना बना करके ठाकुर जी पहुंचे। तो हर भक्त का एक गुण है, एक लक्षण है, एक व्यवहार है, जिसके कारण ठाकुर जी उसके पास आए हैं। इंद्रद्युम्न राजा का क्या व्यवहार है? उत्सुकता। क्या? भगवत दर्शन की उत्सुकता। अपना राज्य कर्म छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन राज्य में आने वाले राजा से बाद में मिलते हैं, व्यापारियों से बाद में मिलते हैं। कोई तीर्थ यात्री आ जाता है तो उससे पहले बोलते हैं आप कहाँ गए थे? हम बद्रीनाथ गए थे। अच्छा, नेत्र बंद कर लेते हैं, जरा बताइए कैसा? बोले सुंदर पहाड़ हैं, बर्फ है, ठंडी हवा चलती है, गंगा जी अलकनंदा बहती हैं, बद्री विशाल भगवान ऐसे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, स्वर्ण का मुकुट है ये। तो वो वही सब दर्शन, वहां का प्रसाद ऐसा, वहां के भोग ऐसा, वहां के लोग ऐसे, वहां ये स्तुति गाई जाती है, ये भजन गाया जाता, सब सुनते। एक दिन एक यात्री आया। कैसे आए महाप्रभु जगन्नाथ? सुनो, ये मूल कथा है स्कंद पुराण की। एक यात्री आया, और उस यात्री के आते ही पूरा राजभवन सुगंधित हो गया। उसके ललाट पर लगा हुआ चंदन आकर्षित कर रहा था। कई बार ब्रज में आप ब्रजवासी को देखो, ऐसा चंदन फोटा लगा के चले तो मन करने लगता है कि हमारे भी लग जाए। एक तो होता है रेडीमेड पीला चंदन, उसका अलग ही पता चल रहा है, छुपते ही चिरमिराहट होने लगती है, सुगंधी बहुत ज्यादा आती है। वो नहीं, हाथ का घिसा हुआ केसर युक्त थोड़ा कपूर पड़ा हो, श्री जी के चरणों में लगा हो। अच्छा, चंदन कितना भी अच्छा घिसा हो, ठाकुर जी को लगने के बाद उसमें एक विशेष आकर्षण आ जाता है। हमारे व्रज के महापुरुषों के ललाट का चंदन जब देखते हैं, उनके ललाट का तिलक जब देखते हैं, तो मन होता है हम भी लगा लें। तटीय स्थान के सब संत पूरे मुख पे ऐसे रज लगा लेते हैं, आंखों पे, नाक पे, पूरे पे, हवा से बन जाएं। उनके मुखमंडल को देख के आता है कि हम भी लगा लें। ऐसे ही वो यात्री आया तो उसका चंदन देख करके, उसके हाथ में तुलसी दल था, उसको पानी की इच्छा होने लगी, वार्ता करने की इच्छा होने लगी। पूरा राजभवन सुगंधित हो गया। इंद्रद्युम्न राजा ने बिठाया, बोले महाराज कहां से आए हैं आप? ऐसी अद्भुत सुगंधी, आपके मुखमंडल पर लगा हुआ चंदन, और आपके मुखमंडल की प्रसन्नता तो ऐसा दर्शाती है कि तीर्थ नहीं, तीर्थ के भगवान प्रत्यक्ष देख करके आए हो आप। कहां से आए हो? ये बोलते ही तो वो तीर्थ यात्री रोने लगे। बोले मैंने सच में साक्षात परमात्मा को देखा। इंद्रद्युम्न राजा खड़े हो गए अपने आसन से, बोले महाराज साक्षात परमात्मा, वे चलते हैं? बोले हाँ। वे बोलते हैं? बोले हाँ। वो उठते बैठते सब काम करते? बोले हाँ। कौन है वो? तब कहे नीलगिरी पर्वत के ऊपर विराजमान श्री नील माधव भगवान, मैंने उनका दर्शन किया। और बस ये बता के वो तीर्थ यात्री फूट फूट के रोने लगा। इसके आगे राजा पूछना चाहते हैं कहां है ये परमात्मा, कहां है ये नीलगिरी पर्वत, कहां है नील माधव भगवान, मुझे बताइए ना। कंठ अवरुद्ध हो गया, बता नहीं पा रहे हैं कि कहां है। राजा ने खूब पूछा महाराज मुझे बताइए ना। बोले बस मैं इससे अतिरिक्त कुछ नहीं बता सकता,
तुलसी दल दिया, अपने माथे का चंदन इंद्रद्युम्न राजा को लगा दिया। राजा की तो स्थिति गोपियों के समान हो गई। क्या है ये? क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो इंद्रद्युम्न राजा को जब चंदन लगा तो स्थिति गोपियों की तरह हो गई। गोपियों की स्थिति कैसी? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। ठाकुर जी मिलवे को मन बना लेंगे ना तो नेत्रन के आंसू सूख नहीं पाएंगे। अविरल अश्रुधार गिरने लगे नेत्रों से। इंद्रद्युम्न राजा की स्थिति ऐसी हो गई, अब तो बस इस पृथ्वी पर साक्षात परमात्मा बैठे हैं और मैं देख नहीं पा रहा हूं उनको। और वो यात्री भी पता नहीं कहां चले गए, मिले नहीं, फिर पूरा पता भी नहीं बता के गए। माने प्यासे को जल दिखा दिया लेकिन पिलाया नहीं। इंद्रद्युम्न राजा की स्थिति ऐसी हो गई, अपने कुल पुरोहित को बुलाया, बोले महाराज मेरे प्राण निकल जाएंगे, ये परमात्मा, ये नील माधव भगवान कहां है, मुझे इनका दर्शन करना है। बोले कहां रहते हैं, क्या बताया? तो बोले नीलगिरी पर्वत। तब उनके कुल पुरोहित ने अपने छोटे भाई विद्यापति जी को बुलाया और कहा कि आप नीलगिरी पर्वत को खोज करो और वहां नील माधव भगवान है, उनका दर्शन करके आके पूरी वहां की वार्ता बताओ ताकि राजा उनका दर्शन करने जा सके। बहुत ध्यान से सुनिएगा। विद्यापति जी नील माधव भगवान को ढूंढने निकले। चलते 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 महीनों बीत गए और तब जाकर के एक नगर में पहुंचे। बंधुओं देखो, एक बात सुनो, इधर देखो सब लोग। कई बार नगर और नगर की व्यवस्था बता देती है कि इस नगर में कैसे लोग रहते हैं। जहां व्यापारी बहुत ज्यादा रहते हैं वहां फैक्ट्री होंगी, वहां गोदाम होंगे, इतने सारे रिक्शे चल रहे होंगे, ट्रकों के ट्रक जा रहे होंगे, तो समझ जाना कि यहां व्यापार बहुत बड़ा होता है। बड़े बड़े जहाज जहां पर उतरते हैं समझ जाते हैं यहां एक्सपोर्ट का काम होता होगा। बहुत गंदगी है तो भी पता चल जाता है कि यहाँ के लोग कैसे होंगे। बिल्कुल हरी भरी हरियाली है और महाराज बिल्कुल साफ सुथरे रोड हैं, रेड लाइट पर गाड़ियां रुकती हैं, ग्रीन होते ही चलती हैं। पता चल जाता है कि सिविक सेंस वाले लोग रहते हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी जिस नगर में विराजते हैं वहां के लोग कैसे होते हैं। आप कहोगे महाराज जी नित्य तिलक लगाने वाले होते हैं, हाथ में नाम जपमाला दिखेगी वो होते हैं। ये सब तो एक बाह्य भेष है, लेकिन वास्तविकता ऐसी है स्वभाव के मधुर लोग सबसे ज्यादा जहां रहते हैं ठाकुर जी वहीं रहते हैं। जहां स्वभाववान व्यक्ति रहता है, स्वभाव मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण के समान मानने वाला व्यक्ति अत्यंत दीनता, अत्यंत सरलता, अत्यंत सौम्यता, अत्यंत मृदुता जब अधिक संख्या में लोगों में होती है समझ जाना यही ठाकुर जी रहते। क्रूरता है, क्रोध है, लड़ाई है, झगड़ा है, विवाद है, विषाद है, वो तीर्थ भी होगा ना तो भी ठाकुर जी नहीं रहते। हमारे वृंदावन के ब्रजवासी कभी कभी अल्हड़ लगते हैं,
कभी कभी ऐसा लगता है अरे लड़ाऊ लड़ाऊ रहते हैं 24 घंटा, जाए देख लो, तो देख लूंगा दारी के तुम यहाँ को तो आ। पर आप वास्तव में उन ब्रजवासियों का हृदय देखोगे ना, बड़े सरल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। हमारी नानी, हमारी दादी एक महात्मा हैं ब्रज में, आज भी हैं वो आए हमारे घर पर प्रसाद पाने। मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था, तब की बात है। तो आके बैठे तो हमारी दादी और माता जी दोनों बोली, बाबा प्रसाद पाओगे? बोला अपने राम नहीं पाते। तो माता जी बोली दही पियोगे? बोले अपने राम नहीं पीते। दूध पियोगे? बोले अपने राम नहीं पीते। चाय पियोगे? बोले अपने राम को नहीं चाहिए। सब चीज पूछी, सबके लिए अपने राम को नहीं चाहिए। तो हमारी दादी बोली बाबा जहर खाएगो? तो उस पे भी महाराज जी क्या बोले, अपने राम नहीं खाते। लोगों को लगेगा देखो कैसे मुंह फट होते हैं, लेकिन ये मुंह फटता नहीं है, ये ब्रजवासियों का प्रेम है। हमारी नानी पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी बताते हैं, बोले ब्रज 84 कोस यात्रा हुई, पैदल यात्रा। तो जैसी हमारी कोसी ननिहाल है, जैसी आप ये हरियाणा से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले कोसी आती है। उसको कहते हैं कि नंद बाबा का कोस था यहाँ पे, खजाना, इसलिए उसका नाम कोसी। तो हमारी नानी जब पता चली कि सबरे बाबा, सबरे महात्मा 84 कोस यात्रा करते हुए आ रहे हैं, तो चूल्हा लेके पहुंच गई यात्रा में। और जहां संतों की कुटिया थी वहीं बाहर चूल्हा लगा के उसमें कंडे वंडे जला के हाथ की रोटी बना बना करके और सब महात्माओं को पवा में। महात्मा बड़े राजी हो गए, बोले वाह मैया। तो बोले महाराज जी बताते, बोले 2-2 टिक्कर पा करके सबके पेट भर गए। बोले लेकिन नानी बनाए जा रहे हैं, बना बना के सबको पवा में। तो जैसे ही महात्मा अरे मैया बस है गयो, तो हमारी नानी पहले तो प्रेम से, अरे बाबा एक रोटी और पाए लो, अरे बाबा एक रोटी, प्रेम से। जब महात्मा मना करते तो अपनी पे आ जाती, अरे दारी के भजन कैसे करेगो, नहीं खाएगो तो खा याकू, बल कहां ते आवेगो, रात रात भर नाम कैसे करेगो, नहीं खावेगो तो खा याकू। बोले डांट डांट के खिलाई के गई, 4-4 रोटी खवाई। बोले अंत में थाली लेके भागना पड़ा महात्माओं को। ऐसे प्रेमी होते हैं। तो कई बार बाहर के लोग आते हैं तो उनको लगता है कि ब्रजवासी बड़े अल्लड़ हैं, अल्लड़ नहीं है, बड़े प्रेमी हैं, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। तो ठाकुर जी जिस स्थान पर निवास करते हैं वहां का पता कैसे चलता है? वहां के लोगों से पता चलता है, वहां के लोगों के व्यवहार से पता चलता है, स्वभाव से पता चलता है। और मैं एक बात और कहूं, शायद आपके स्वभाव में ही कमी रही, क्योंकि व्रज जाकर के भी, तीर्थ में जाके भी आपको लड़ने वाला व्यक्ति मिला। इसमें आप अपने स्वभाव को ही कोसो। जिस प्रकार नशेड़ी को नशेड़ी ही मिलता है, व्यापारी को व्यापारी हजारों में दिख जाता है, ऐसे ही यदि लड़ने झगड़ने वाला, उल्टे सीधे कर्म करने वाला ही आपको मिल रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इस नगर में ऐसे ही लोग रहते हैं। नहीं, शायद आपके स्वभाव में कमी है। ब्रज में प्रेम करने वाले बहुत रहते हैं, आप अभी टकराए नहीं हो उनसे। और जिस दिन उनसे टकरा जाओगे, वादना समझियो कि बस श्री जी के नेक और पास पहुंच गए हो। ऐसे ऐसे प्रेमी। तो नगर के लोगों के व्यवहार से पता चलता है कि यहां ठाकुर जी रहते होंगे कि नहीं। विद्यापति जी जैसे ही पहुंचे तभी वहां सवर जाति के विश्ववसु, उन्होंने उनको मार्ग पर देखा और बिना परिचय के, बिना जान पहचान के विश्ववसु बोलने लगे, नमस्कार, आप देखने में बड़े थके हुए लगते हैं, मेरे घर पर एक आसन खाली है, आप चाहें तो विश्राम कर सकते हैं, भूख लगी हो तो प्रसाद पा सकते हैं, प्यास लगी हो तो जलपान कर सकते हैं, आप चाहें तो 2-4 दिन, शायद किसी यात्रा पर हैं, किसी खोज पर निकले हैं, आप चाहें तो 2-4 दिन मेरे यहां रुक सकते हैं। उनकी आओ भगति देख करके, उनके व्यवहार को देख करके विद्यापति जी को लगने लगा कि स्वभाव में
ठाकुर जी की सेवा की सुगंधी है। व्यवहार में ठाकुर जी की सेवा की सुगंधी है। इसलिए अगर आपके घर ठाकुर जी रहते हैं तो भाई ठाकुर जी की थोड़ी हल्की मत होने देना। अपने व्यवहार को सुधारो, अपने स्वभाव को सुधारो, थोड़े दीन बनो, क्योंकि आपका क्रोध, आपका दुर्व्यवहार, आपके विचार उस व्यक्ति के मन में संशय प्रकट करेंगे। बोले सेवा इतनी बड़ी पधरा रखी है लेकिन व्यवहार इतना गंदा। व्यवहार से ठाकुर जी पुष्ट होते हैं। हमारे बरसाना वाले विनोद बाबा के पास कभी जाओ, कभी कभी लगता है कि कभी इतना प्रेम आता कहां से, इतनी करुणा आती कहां से। हमारे भैया के और यहाँ के सबके गुरुदेव भगवान श्री परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज कैसे प्रेमी। उनके स्वभाव व्यवहार को देख के लगने लगता है कि इतना प्रेम कहां से आया इनके अंदर, इतनी दीनता, इतनी सरलता। हम बाबा के पास गए ब्याह के बाद, चतुर्भुज होके गए तो हमारे विनोद बाबा बोले मैया आई है, हमारी मैया आई है। और ऐसा करके बताइए बाबा कितने बड़े हैं, और ऐसे बहू जी का हाथ अपने सिर पर रखने, हमारी मैया आई, और रोने लगे। हमको हृदय से लगा करके बोले ब्रजवासी तो नंद लाल ही होते हैं, इतना प्रेम कहां से आया। और वो कोई बनावटी नहीं है, वो वास्तविक प्रेम है। ये पता चलता है कि यहां श्री जी हैं, इसीलिए उनके व्यवहार में इतनी सरलता, दीनता। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज पूरे विश्व में नाम है, पूरा विश्व पागल पड़ा है उनसे मिलने के लिए। कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। ब्रजवासी चला जाए तो बस तन की स्थिति नहीं है, नहीं तो उठ के बस प्रणाम करने को होते हैं। कहां से आई ये सरलता। इन लोगों से पता चलता है कि यहां ठाकुर जी बैठे। एक पद में गाता हूं, प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर परियां। ओ प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर है परियां। हमारे वृंदावन रूपी प्रेम नगर की ये परियां ही हैं जो इतनी सुंदर हैं कि लाखों लोग लुभाए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। नदियां कौन सी हैं? श्री यमुना जी तो प्रकट नदी हैं, वो तो महारानी हैं, पर वास्तव में वृंदावन रूपी प्रेम नगर की पहली नदी श्रीमद् भागवत, वृंदावन रूपी प्रेम नगर की दूसरी नदी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के द्वारा प्रकट श्री केलीमाल जी, वृंदावन रूपी प्रेम नगर की तीसरी नदी श्री राधा रस सुधा निधि, वृंदावन रूपी प्रेम नगर की गहरी नदी श्री हित चतुरासी जी, वृंदावन रूपी प्रेम नगर की गहरी नदी
84 वैष्णव वार्ता, ये सारे वो ग्रंथ हैं, वृंदावन महिमामृत आदि, ये सारे ग्रंथ नहीं है, ये नदियां हैं। इतने गहरे हैं कि कोई आचमन करने जाता है और डूब ही जाता है पर निकल नहीं पाता। प्रेम नगर की गहरी है नदियां, प्रेम नगर की गहरी नदियां। ओ प्रेम नगर की गहरी है नदियां, प्रेम नगर की गहरी है नदियां। लाखों लोग डूबा मुसाफिर प्रेम नगर मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी गलियां। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी गलियां। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां। तो तामें दो ना समान। अरे हृदय में हिसार भी है, हृदय में सिरसा भी है, रोहतक भी है, हृदय में करोड़ों का व्यापार भी है, हृदय में पत्नी बच्चे भी हैं, हृदय में पल्ली गली वाली भी है, भल्ले भी